देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज इस नए प्रोग्राम में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनआंसर्ड प्रेयर्स के बारे में, अनसुनी प्रार्थनाओं के बारे में, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो तुरंत ही हमें उसका जवाब मिल जाए। बिल्कुल। हमने बस प्रार्थना की और उसका जवाब आ जाए, और वही जवाब आए जिसके लिए हमने प्रार्थना की है। जी। तो जब हमें वो जवाब नहीं मिलता जिसके लिए हमने प्रार्थना की है, जब वो जवाब अलग होता है, जी। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल, तो हमें लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी है, जी। और हम उसे अनसुनी प्रार्थना का टर्म दे देते हैं। राइट। जब यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई तो कहने लगा, हे हमारे पिता। क्योंकि वो जानता था अगर वो पिता है तो हम भी बच्चों से कम नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं तुरंत सुन ली जाए, हमने जो मांगा है वो तुरंत हमें मिल जाए। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो पिता जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। और अगर उसने दिया है तो अच्छा है, और अगर नहीं दिया इसका मतलब उसकी एक भली योजना है और उसमें। और एक बच्चे होने के नाते हम इस बात को सीख पाते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जी बिल्कुल, और जैसे कि हम उस प्रार्थना में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यस। पूरी हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और जो भी प्रार्थनाएँ हम करते हैं, हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी इच्छा इस प्रार्थना में पूरी हो। जी हाँ दोस्तों, और जरूरी है कि हम प्रार्थना करते रहें। बाइबल लिखा हुआ है डैनियल के बारे में, जब उसने प्रार्थना करनी शुरू करी तो स्वर्गदूत निकल गया। पर 21 दिन के बाद जाकर वो हुआ जो परमेश्वर चाहता था, और डैनियल ने प्रार्थना करी। कई बार 21 दिन, कई बार 21 साल, कई बार बहुत ढेर सारे वो पल आपको और मुझे ठहरना पड़ेगा परमेश्वर की मर्जी पूरे होने में। कई बार वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, पर कई बार वो मिलेगा जो परमेश्वर चाहता है, और वो हमारे लिए उत्तम है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी प्रार्थना का जवाब आता है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, तो वो हमारे लिए उत्तम है। आज हम बात कर रहे हैं अनआंसर्ड प्रेयर्स के बारे में, उन प्रार्थनाओं के बारे में जो सुनी नहीं जाती। दोस्तों, आइए मुलाकात करते हैं सुनीता संजय अराने से, जिन्होंने भी जब वो फुटपाथ पर रहती थी, खाली हाथों थी, बिना किसी उम्मीद के थी, तब उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आइए उनसे मुलाकात करें और जानें कि क्या उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिला। आइए उनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें और उनके जीवन से हम आशीष पाएं। बेहतर जीवन के लिए नए अवसरों की तलाश में सुनीता और उनका परिवार अपने गांव को पीछे छोड़ते हुए पुणे आ गए, उन चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए जिन्होंने उन्हें सीमित कर रखा था। हम औरंगाबाद के गांव में रहते थे। हमारे गांव का नाम था मेंढी भाल गांव। वहाँ हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन हमारे कुएं में पानी नहीं था, इसलिए हम कोई भी फसल उगा नहीं सकते थे। हमें दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ भी काम मिलना बंद हो गया। पुणे पहुंचने के बाद सुनीता को शहर की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। जब हम पुणे आए तो हमारे पास जो भी सामान था वो हम 50 किलो के चावल की बोरियों में भर कर लाए। उन्हीं में हमारे कपड़े और 4-5 बर्तन थे। हमारे लिए वो समय बहुत मुश्किल भरा था। हमारे पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। बहुत ही बुरे हालातों में हमने रहना शुरू किया। जब तक कोई काम नहीं मिला, हम बस स्टैंड पर रहे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे पति को चौकीदार की नौकरी मिल गई। सुनीता और उनके पति ने जीवन की नए सिरे से शुरुआत की, कठिनाइयों का डटकर सामना करते हुए उम्मीद के साथ आगे बढ़ते मेरे रहे। पति चौकीदार की नौकरी करते और मैं लोगों के घर बर्तन और कपड़े धोती। जब मैं काम से वापस आती तो कई बार घर में कुछ पकाने को भी नहीं होता, क्योंकि हमें महीने के अंत में तनख्वाह मिलती। हालात ऐसे थे कि पकाने का वक्त भी नहीं होता। लोग जो भी खाने को देते थे हम वही खा लेते और फिर अगले दिन काम पर निकल जाते। पुणे में रहते हुए सुनीता ने एक पास्टर से संपर्क किया, जिनसे वो पहले भी मिल चुके थे, और धीरे धीरे चर्च उनके परिवार के लिए शांति और सहारा बन गया। जब हम गांव में थे तब श्री रामपुर में पास्टर मार्क की एक सभा हुई थी। मेरे पति और मेरा एक बेटा उस सभा में गए थे। हमने पास्टर का नंबर लिया और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना भी की थी। जब हम पुणे आए
तो हमने उन्हीं पास्टर के चर्च में जाना शुरू किया। हमने उन पास्टर से संपर्क किया और फिर हम चर्च पहुंच गए। बाइबल पढ़ते हुए एक वचन सुनीता के लिए आशा और ताकत का स्रोत बन गया, जो उसे लगातार परमेश्वर की प्रेम की याद दिलाता है। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपने पुत्र को अपने लिए नहीं रखा। संघर्षों के बीच अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस करते हुए सुनीता ने यीशु से मन लगाकर प्रार्थना की। मैं चर्च के लिए अक्सर लेट हो जाया करती थी। तब मैंने एक दिन परमेश्वर से कहा, प्रभु ऐसा हो कि आप हमें अपना खुद का कोई काम दें ताकि हम ये नौकरी छोड़ सकें। और फिर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। हमने अपनी खुद की सब्जी की दुकान शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बाद सुनीता का व्यवसाय आगे बढ़ा और उसने अपने परिवार के लिए एक स्थिर भविष्य बना लिया। मेरी बड़ी बेटी ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। वो पिछले 2 साल से काम कर रही है। वो पुलिस अफसर बनना चाहती है और लगातार प्रयास कर रही है। मेरे दोनों बेटों ने 12वीं तक पढ़ाई की है और अब हमारे साथ मिलकर व्यवसाय में मदद कर रहे हैं। जब हम पहली बार चर्च आए थे तब हमारे पास गाड़ी के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दी। अब हमारे पास 2-3 गाड़ियां हैं। हमारे पास एक रिक्शा है और 2 टेम्पो हैं जिनसे हम सब्जियां लाते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। मैं बाजार जाती हूँ, सामान खरीदती हूँ और फिर अपने पति के साथ व्यापार में मदद करती हूँ। मैं सारी महिमा और आदर परमेश्वर के नाम को देती हूँ, क्योंकि उसी ने हमारी स्थिति को बदला है। हर कोई कहता है कि परमेश्वर ने हमें सच में आशीष दी है। मैं इन आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा उसी को देती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आज सुनीता जी के जीवन से हमने देखा कि जब वो अपने गांव में थी और जब वो पूना भी आई तो कैसे उनके जीवन की परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल थी। शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। और कैसे वो फुटपाथ पे भी रही, कैसे उन्होंने लोगों के घर में भी काम किया और जो भी चैलेंजेस थे आज हमने उनके जीवन से जाने, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की और वो प्रार्थना करती रही, उन्होंने हार नहीं मानी। और आज हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनका जीवन बदल दिया है। सही समय पर परमेश्वर उनके जीवन में आशीष लेकर आया। यस, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। आपने हमें इस बात से उभारा कैसे परमेश्वर ने जो हमें दिया है हम उसमें विश्वास योग्य रहें और प्रार्थना के सहारे परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो ठीक समय पर उपाय करेगा। सो आपने अपनी कहानी को हमसे बांटा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने देखा कैसे गरीबी में, मुश्किल हालातों में, स्ट्रगल्स में इस बहन ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और कैसे परमेश्वर ने ठीक समय पर इनके लिए द्वार को खोला। कई बार हमारी जिंदगी में हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हमें लगता है कुछ तो हो नहीं रहा है, कितनी बार प्रार्थना करें, कब तक प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन परमेश्वर का एक दास प्रार्थना कर रहा था और उसने अपने सेवक से कहा, जाओ जाकर देखो बादल आया कि नहीं आया। 1 बार भेजा, 2 बार भेजा, तीसरी बार भेजा, फिर हाथ भर का बादल नजर आया। कई बार नामान कोड़ी की नाई, 1 डुबकी में, 2 डुबकी में, 3 डुबकी में हमारा विश्वास हिलने लगता है, पर अगर परमेश्वर ने कहा है तो काम होगा। पर आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर के रास्ते पर बढ़ते जाए। और आज की सुबह आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं एक ऐसे ही पिता से जिसकी बेटी मर गई थी। जी, इसकी बेटी मर गई थी, पर ये प्रार्थना में खड़ा रहा परमेश्वर के साथ। प्रभु यीशु मसीह के सामने नए नियम में ये घटना है और आइए इस घटना के बारे में जानें और अपने और आपके विश्वास को आइए आज परमेश्वर में उभारें। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 41 पद लिखा है, इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। 49 पद में कहने लगा, वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। दोस्तों, ये वचन का वो हिस्सा है जो आपने कई बार पढ़ा होगा। याईर नामक आराधनालय का सरदार जो बहुत ज्यादा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखता था, उसे मालूम था उसकी धार्मिकता बहुत बड़ी है। यीशु मसीह के चरणों पर गया, एक दिन गिर गया क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी। और जब वो यीशु मसीह से विनती कर रहा है घर चलने की, एक और स्त्री भीड़ में से निकल कर आई और उसने यीशु के दामन को छू लिया। आपको मालूम है, स्त्री के 12 साल से लहू बह रहा था और ये स्त्री ठीक हो गई, पर इसी दौरान थोड़ा सा डिले हो गया और उस डिले के कारण खबर आई
49 पद में कि बेटी मर गई, अब गुरु को परेशान ना करो। कई बार आपको लगेगा कि अब प्रार्थना करने से क्या मिलेगा, अब प्रार्थना करके क्यों परेशान हो रहे हो बार बार, अब तो कोई रहा नहीं, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे वो बचा नहीं, जो नौकरी तुम चाह रहे थे वो बची नहीं, अब तो रिश्ता भी टूट गया, क्या फायदा हुआ इस प्रार्थना से जो अनसुनी हुई, कैसे तुम्हारा हियाव बना रहेगा। और मालूम है ये आदमी वहीं पर खड़ा रहा जब तक यीशु इसके घर नहीं गया, और यीशु ने भी मुड़कर उससे कहा मत डर, केवल विश्वास रख, क्योंकि वो बच जाएगी। आज मेरी दुआ है और आज इस परमेश्वर के वचन से मैं आपको उभारना चाहता हूं, आप हिम्मत मत छोड़िए, आप आशा मत छोड़िए, आप हताश मत हो जाइए, आप प्रार्थना करते रहिए, यीशु के साथ खड़े रहिए। जी हाँ, कुछ लोग आएंगे जो आपके कान में इस बात को डालेंगे और कहेंगे कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, गुरु को परेशान मत करो, अब तो लड़की बची नहीं, अब तो नौकरी बची नहीं, अब तो सब बर्बाद हो गया, कुछ फायदा नहीं है। पर आप खड़े रहिएगा, यीशु के पास खड़े रहिएगा, अर्थात प्रार्थना में लगे रहिएगा, क्योंकि एक समय आएगा कि परमेश्वर उपाय करेगा। मेरा विश्वास है या तो वो मुर्दों को इसी पृथ्वी पर जिंदा कर देगा, और अगर नहीं तो वो अपनी मर्जी के अनुसार उनको अनंत जीवन में जीवित करेगा, और मैं और आप अपने अजीजों से मिल पाएंगे। हताश ना हो, निराश ना हो, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। दोस्तों, पास्टर जॉय ने हमें इनकरेज किया कि हम प्रार्थना करते रहें। जो भी जवाब हमें मिल रहा है परमेश्वर की ओर से, हम उसे रिसीव करें, और जब हम प्रार्थना करते हैं हम मांगे कि हमारी इच्छा नहीं पर प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ये है हमारी रिक्वेस्ट, पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो आइए दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा के लिए हम भी प्रार्थना करें, आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। जो भी आपके चैलेंजेस हैं आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में एलिया के बारे में लिखा है कि वो हमारे और आपके जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने भक्ति से प्रार्थना करी और उसकी सुनी गई। प्रार्थना का जवाब वो नहीं है जो आप चाहते हैं, पर प्रार्थना कई बार वो जवाब लेकर आती है जो परमेश्वर चाहता है। वो अनसुनी प्रार्थनाएं नहीं है। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे लखनऊ, और CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ सोफिया और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के असिस्टेंट पास्टर न्यूटन लॉरेंस आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी क्विकली राइट बैक। दोस्तों, प्रार्थना के बारे में हम जितना सीखें उतना ही कम है। प्रार्थना हमें हिम्मत देती है और हमें परमेश्वर के और करीब लाती है। प्रार्थना में सुकून है, और प्रार्थना हमें मुश्किलों के बीच में शांति देती है। प्रार्थना के द्वारा हमें उत्तर मिलते हैं, और वो परिस्थिति के साथ साथ हमारे हृदयों को भी बदलती है। दोस्तों, जुलाई के महीने में एक नई जिंदगी टीवी शो पर हर फ्राइडे प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो इन प्रार्थनाओं में आप जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रार्थना के साथ साथ आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। हमारा नंबर है 9910401010। CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेगी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में प्रेयर सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं अनआंसर्ड प्रेयर्स के बारे में, अनसुनी प्रार्थनाओं के बारे में। पास्टर जॉय, हम बाइबल में कई जगहों पे पढ़ते हैं कि कई कारण हैं जिनकी वजह से हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी होती हैं। जी। जैसे कि जब हमारे जीवन में पाप हो, अनकन्फेस्ड सिन हो, या कई बार हम प्रार्थना ही नहीं करते, हम मांगते ही नहीं हैं, कई बार हम विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते, और बहुत सारे कारण हैं। जी हाँ, जैसे आपने कहा कई बार पाप होता है। दाऊद ने प्रार्थना करी अपने बच्चे के लिए कि वो बच जाए, और वो बच्चा बचा नहीं, वो मर गया। पर दाऊद को मालूम था कि उसने गुनाह किया है। कई बार वो गुनाह, कई बार वो टाइमिंग, कई बार परमेश्वर को मालूम है कि जो हम मांग रहे हो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा भविष्य परमेश्वर जानता है, और कई बार वो होने नहीं देगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और वो परमेश्वर पिता है, और सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है, और वो जो आपको देना चाहता है वो आपको देगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें। जैसा मेरा बेटा, जैसा आपके बच्चे आपसे मांगते रहते हैं ना बार बार, आप भी मांगते रहिए। एक दिन जब सही समय होगा और जब पिता की मर्जी होगी, तो वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम प्रार्थना करते रहे, और इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे CBN प्रेयर लाइन में। तो आइए हम चले लखनऊ, जहाँ सोफिया और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के असिस्टेंट पास्टर न्यूटन लॉरेंस हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें।
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना करते करते बहुत समय बीत चुका है लेकिन आपका उत्तर अभी तक नहीं आया? तो आप अंत तक बने रहें क्योंकि आज की प्रार्थना खास आपके लिए है। चलिए मिलते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के असिस्टेंट पास्टर न्यूटन लॉरेंस से। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, बावजूद इसके अपनी प्रार्थनाओं को लंबे समय तक करने के बाद भी हमें परमेश्वर से उत्तर नहीं मिलता है। तो कई बार हम डाउट करने लगते हैं, हमारे मन में सवाल आने लगता है, क्या परमेश्वर सुन भी रहे हैं? हाँ पास्टर, और हम निराश भी हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब प्रार्थना बहुत समय से हम कर रहे हो लेकिन उत्तर ना मिल रहा हो? मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना मांगता हूँ। जब आप किसी पौधे को लगाते हैं, वो पौधा बहुत ही छोटा होता है। पौधे के शुरुआती दिनों में उसे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तेज हवाओं का, पानी का, बरसात का, बाढ़ का। लेकिन जब वो इन चीज़ों को झेलता रहता है तो वक्त के साथ साथ वो एक मजबूत पेड़ बन जाता है। प्रार्थना करने वालों की लाइफ भी कुछ ऐसे ही है सोफिया। जब प्रार्थना हम करते हैं तो एक पौधे के समान होते हैं शुरुआती दिनों में, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हमारी प्रार्थनाओं का वक्त गुजरता जाता है, धीरे धीरे करके हम एक पेड़ के रूप में तब्दील होने लगते हैं। पेड़ की एक खास बात बताऊं, पेड़ बाहर से जितना बड़ा होता है, अंदर से 3 गुना, 6 गुना और 10 गुना उसकी जड़ें उतनी ही बड़ी होती हैं। एक प्रार्थना करने वाले का जीवन भी ऐसे ही है। अंदर से वो जड़ मजबूत करता जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि एक दिन जब बहुत आंधी आती है, बहुत तूफान आता है, वो अपनी जगहों पर खड़ा रहता है। उसकी छांव से लोगों को आराम मिलता है और उसके दिए हुए फल से लोग अपने मुंह को मीठा करते हैं। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना होने में समय लग रहा है, तो मैं बताना मांगता हूं कि वो समय व्यर्थ नहीं जा रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर में की गई कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं होती है। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने पास्टर। तो क्यों ना मिलकर हम उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो काफी लंबे समय से अपने प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करते हैं और उस आसमान के खुदा के पास जाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं आसमान के खुदा एक बार फिर आपके लिए परमेश्वर पिता कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और सही वक्त पे सुनते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो मनुष्यों का सा सोचना है। परमेश्वर तो ये जानता है कि वो प्रार्थनाओं का जो समय लग रहा है वो मेरी जड़ों को मजबूत कर रहा है। आज जब परमेश्वर पिता हम अपने अजीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला है, हम चाहते हैं उनकी जड़ें ऐसी मजबूत हो, स्पिरिचुअल रूप से उनकी जिंदगी ऐसी मजबूत हो परमेश्वर पिता कि वो एक मजबूत पेड़ के समान खड़े रहने वाले हो सके। कोई भी परिस्थिति, कोई भी जिंदगी की मार, कोई भी फाइनेंस, कोई भी बीमारी उन्हें गिराने ना पाए। आज वो आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं और फलों को लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 40:1 में कि उसकी बाट जोते रहो और वो झुक करके तुम्हारी सुधि लेगा। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को झुका सके सिवाय एक चीज के, हमारे निरंतर बाट जोना, हमारी निरंतर प्रार्थना करना। आज जब खुदा के लोग हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि आसमान का खुदा हमारी दुआओं को सुन रहा है और वो झुक करके हमारी प्रॉब्लमों को समझेगा और हमें हाँ और आमीन के साथ उत्तर देगा। हम धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा एक बार फिर कि आपने हमारी दुआ को सुना। इस छोटी सी विनती को प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, प्रार्थना पे गिव अप ना करें। यदि आपको ना भी दिख रहा हो, फिर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। क्यों ना हम प्रार्थना को एक और मौका दें और जैसे पास्टर ने हमें प्रोत्साहित किया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। यदि आपको प्रार्थना में किसी का साथ चाहिए तो आप आज ही CBN प्रेयर लाइन पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और एक शुक्रगुजार की प्रार्थना करेंगे, उन सब चीजों को याद करते हुए और धन्यवाद करते हुए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी कर दी हैं। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारे एक नई जिंदगी होस्ट के साथ देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you very much, Pastor Newton Lawrence, and thank you, Sophia, for encouraging us to pray and for leading us in prayer. आपने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की। Thank you very much. जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, जैसे आज हम सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब ना मिले तो निराश मत होइएगा। परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन में, उसकी योजनाएं हानि की नहीं है वरन लाभ की हैं और अंत में आपकी आशा पूरी होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना सहायता चाहते हैं, ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमें बहुत खुशी होगी
कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10 और हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ज़रूर से करें क्योंकि ये आपकी आशा को और मजबूत करेगा। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे आपके शुक्रगुजारी के भेजे गए मैसेजेस को, सो कहीं मत जाइएगा। वील बी राइट बैक। यहोवा कायम रखदा है यहोवा कायम रखदा है नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम अपनी पूरी मंथ लॉन्ग सीरीज प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं और एक बहुत खास विषय पर बात कर रहे हैं कि कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं और क्या ये अनसुनी प्रार्थनाएं आपको भी निराश कर रही हैं। और अगर ऐसा है तो हम आपसे कहना चाहते हैं प्रार्थना करते रहिए, निराश ना होइए, अपने आसमानी पिता पर भरोसा रखिए क्योंकि वही प्रार्थनाओं को जवाब देता है। जी, और आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से माँगें कि परमेश्वर हमें दिखाए, हमारे जीवन से दिखाए कि क्यों हमारी प्रार्थनाएँ अनसुनी हो रही हैं। बिल्कुल। तो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, व्हेन वी आस्क गॉड ही शोज़ इट टू अस, ही जी। रिवील्स इट टू अस एंड फिर वो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। राइट। उन बातों को अपने जीवन में हम सही कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिर हम प्रार्थना कर सकते हैं। और तो यही है कि ये जो सिलसिला होता है अनसुनी प्रार्थनाओं का, इसमें वी नो दैट गॉड इज़ एट वर्क, परमेश्वर काम कर रहे हैं, पर वो हमारे जीवन में भी काम कर रहे हैं। और वो हमें भी अपने मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार सही जीवन जीना भी सिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली। किसी ने कहा है, जिसने परमेश्वर को बहुत नजदीकी से जाना है, उसने कहा है गॉड्स डिलेज आर नॉट हिज डिनायल्स। तो परमेश्वर अगर विलंब कर रहा है, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो शायद ठीक समय नहीं है। पर आप प्रार्थना करते रहिए, वैसे ही जैसा एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ लगा रहता है जब तक उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो हम प्रार्थना करते रहें। और अब समय है कि आज शुक्रिया शुक्रवार में हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज मैसेजेस। इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, आपका प्यार हमें दिखाई देता है एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर योर लव। तो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं आज का पहला मैसेज जो आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ हमारे पास भेजा है और हमें इससे बड़ी हिम्मत मिलती है। सचमुच परमेश्वर महान है। प्रेज गॉड। थैंक यू सीबीएन टीम। आपके द्वारा बताए गए हर वचन से हम आशीष पाते हैं। आप दोनों, सिस्टर रेबेका और पास्टर जॉय, आपकी खरी शिक्षा से हमें प्रेरणा मिलती है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच डियर वन। वी आर हम्बल्ड और ये दिल हमारा शुक्रगुजारी से भरा है और आज हम अपने आप को बहुत हम्बल करते हैं क्योंकि आपने हमें प्रोत्साहित किया है। मेरी दुआ है कि हम जीवन भर, जब तक परमेश्वर ने हमें हिम्मत दी है, इस काम को आपके लिए करते रहें और अपने परमेश्वर के वचन से आपको उभारते रहें। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें और ये करना बहुत ही आसान है। आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमें अपने मैसेजेस व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने थॉट्स और अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से कि आप हमें प्रोत्साहित करते हैं। पर हमारे पास आपके लिए भी कुछ है जो आपको प्रोत्साहित करेगा और वो है आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन जो आपको बेहतर रिश्ता बनाने में मदद करेगा उस पिता के साथ जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं। सो आइए देखें आज का जीवित वचन। प्रार्थना में लगे रहो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। कुलुस्सियों 4:2। जब यीशु मसीह बहुत बेचैन था और वो अपने चेलों के साथ बागी गतसमनी में गया तो वो प्रार्थना करके कह रहा था, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और अपने चेलों से कह रहा था, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरी दुआ है आपके लिए परमेश्वर का ये वचन पूरा हो और प्रार्थना के माध्यम से हम और वॉचफुल और मजबूत हो जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं तो वो हमें पूरी रीति से निर्भय करता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना का जो समय है वो पवित्र समय है। वो समय जब हम परमेश्वर के पास आते हैं
और जो हमारे दिल का हाल है हम उसके साथ बाँटते हैं और उसे कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमें आपके सहारे की, आपकी मदद की, आपकी सहायता की ज़रूरत है और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इस समय भी हम सुनेंगे ये गीत पवित्र समय प्रार्थना का, जो हमारे लिए गा रही है बेथलेहेम सीएनआई चर्च की कॉयर। तो आइए इस गीत से हम सब मिलकर आशीष पाएं। दोस्तों ये गीत कितना ही इंकरेजिंग था, तो हम भी प्रार्थना करते रहें क्योंकि प्रार्थना हमें हमारे परमेश्वर से जोड़ती है। प्रार्थना करते रहें और अगर प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आए तो निराश ना हो, पर फिर भी प्रार्थना करते रहें। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करते रहें। जैसा आज हमने सीखा कैसे सुनीता जी ने अपने संघर्षों के बीच में प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, कैसे याईर ने यीशु मसीह का साथ और उसकी उपस्थिति को नहीं छोड़ा। आप भी प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेगा और वो सदैव आपके साथ है। तो दोस्तों इसी विश्वास के साथ कि हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ है, हम लेंगे आपसे इजाज़त और मुलाकात करेंगे सोमवार को। जी हाँ दोस्तों, और सोमवार से पहले रविवार को आप जाकर अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने पहुंचे, अपनी फरियादों को उसके सामने ले जाएं। और क्या ही सुनहरा मौका है कि मैं और आप एक समूह के रूप में, समुदाय के रूप में परमेश्वर के पास जाएं। अपना ध्यान रखिए। विल सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।